Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग ज़बरदस्त अपनी मेहनत कर रहे होंगे और डेफिनेटली यार आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि यहाँ पे हम क्लास 9 सैनिक स्कूल को क्रैक करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। राइट, तो बिल्कुल सीक्वेंस से देखना, जैसा बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना, स्किप मत करना। सबसे पहले यार मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दी थी कि मतलब कि वो पूरी कि आपको कैसे कैसे एडमिशन लेना होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, सिलेबस वगैरह क्या होता है ना, कि आपको मतलब कब एग्ज़ाम होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। सबसे पहले यार मैं अगर आपको बात करूँ कि आपका जो पैटर्न होता है, आई एम श्योर कि हर किसी को पता होगा, जिनको पता नहीं है जस्ट मैं आपको यहाँ पर रिकॉल दे देता हूँ। आपके पास मैथ आती है, ठीक है, आपके पास इंग्लिश आती है, आपके पास इंटेलिजेंस आती है ना, ये चीज़ आपको पता है। इंटेलिजेंस के बाद अगर हम देखें आपके पास साइंस आती है, साइंस के बाद आपके पास क्या आती है, एसएसटी आती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सब्जेक्ट आते हैं। क्वेश्चन का तो आपको पता होगा, मैथ में 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में आपके 25 आते हैं, रीजनिंग में इंटेलिजेंस 25 आते हैं, साइंस में 25 आते हैं, एसएसटी में 25 आते हैं, टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। ये चीज़ आपको पता है। मैथ में आपके पास एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, बाकी सब में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। राइट, अब हम अगर स्टार्टिंग से सीक्वेंस अगर हमने यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि आपको मतलब कि जो जैसे मैं मैथ को लेके चल रहा हूँ कि मैथ में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके अकॉर्डिंग जो आपने अपना गोल सेट कर रखा है वो आपको अचीव हो जाए। राइट, तो इसमें सबसे पहले देख लो मैथ को, अगर हम सबसे पहले मैथ की हम बात कर रहे हैं, मैथ को पहली बात तो आपको सिलेबस चेक करना है। सिलेबस मैंने आपको ऑब्वियसली जो पहले वाली आपको जो क्लास दी थी उसमें सिलेबस आपने चेक करा होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे आपको टॉपिक आते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस होता है। जनरली 8th लेवल तक का ही होता है, वो चीज़ आपने देख ली होगी। बाकी मैं सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड करके अपने पे सेट रख लेना, क्योंकि कई बार होता है ना, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट निकाल दिया, आपके माइंड में आता है यार कि थोड़ी मैं यहाँ पे सिलेबस चेक कर लेता हूँ, तो उस टाइम आपको वो सिलेबस आपके पास PDF फॉर्मेट में है, वो आप अपने पे रख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने सिलेबस का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, अपने पे रख लेना। ओके, इसके बाद हमने सिलेबस तो हमें मिल गया, हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, वो चीज़ हमें क्लियर हो गई। फिर हमें देखना है कि हमें कहाँ से पढ़ना है। पहली बात तो वो है कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है। अब आपके पास जो आपका सोर्स होगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। हो सकता है कि आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, आप अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अपने आप से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हो सकता है आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया हो सकता है आपने अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का वॉरियर 100 बैच ज्वाइन कर लिया हो, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए मैंने रखी है, ठीक है, जो कि कहीं भी नहीं मिलने वाले, एनी टाइम। ठीक है, कि एग्जाम तक जितना आपको रगड़ना है आप रगड़ सकते हो। ठीक है, चाहे आप 12 बजे कॉल करो कि सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, हर चीज़ आपको करवाई जाती है। लाइव क्लास में आप माइक ऑन कर सकते हो, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, फिर आपको परेशान नहीं होना होता कि कहाँ से करना, क्या करना, कैसे करना है, वो चीज़ है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दूसरा है कि आप अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का जो वॉरियर 100 बैच है उसे आप वहाँ से कर रहे हो, बहुत मिनिमम फी होती है, अफोर्डेबल फी होती है, आप वहाँ से कर रहे हो। यहाँ आने के बाद तो फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको उसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। वो फिर मेरी गारंटी होती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अभी अगर हम अपना रिजल्ट आपने भी देखा होगा, ठीक है, कि 6 बच्चों का प्रॉपर सिलेक्शन एडमिशन हो गया, ठीक है, 35 बच्चों का बैच था, उसमें से इतना सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त हम लोग का यार कंटेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ज़बरदस्त होती है कि हम लोग का जो कनेक्शन होता है कि आपको एग्जाम क्रैक करवाना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या कर रहे हो, ऑफलाइन भी आप जा सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन भी आप लोग जा रहे होंगे, लेकिन ऑफलाइन में अब आपको अपने अकॉर्डिंग वो देखना है कि आपको क्या बेस्ट है आपके हिसाब से। ठीक है, ऑफलाइन में कभी कभार आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर जिसको है कि भाई जिसको ऑनलाइन का फील नहीं आता तो वो उसको तो ऑफलाइन जाना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन में क्योंकि लाइव इंटरेक्शन वहाँ पे मतलब ऑफलाइन रहता है तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है। वो उसके लिए है कि जिसको भाई ऑनलाइन जमता नहीं है कि भाई मुझे ऑफलाइन जाना है तो वो फिर ऑफलाइन प्रीफर कर सकता है। जिसको लगता है कि नहीं यार मुझे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है, मुझे कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, अपने घर में आराम से बैठ के करना पड़े, उसके लिए फिर ऑनलाइन बेस्ट रहता है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मस्त तरीके से आप अपना सिलेक्शन एश्योर कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर हम आते हैं कि चलो हमें सारा पता चल गया, हमें अपना सोर्स मिल गया, हमें अपना मटेरियल वगैरह जो भी है हमें मिल गया। अब मैं एक एक सब्जेक्ट करके आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मैथ की बात कर रहे हैं।
ठीक है। मैथ में आपको पता है कि आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस मैंने आपको दे दिया, सिलेबस आपको पता है। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा मैथ को करने का कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। भाई मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, अगर आप डायरेक्ट आगे प्रोसीड करोगे, आगे तो निकल जाओगे, लेकिन आपको बार बार ये बेसिक चीज़ें परेशान करती रहेंगी। मान लो आपने ना सिंप्लीफिकेशन नहीं करा, मान लो आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको वो वन शॉट जो आपके लेक्चर चल रहे हैं, बाकी मैंने आपको सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा सैनिक 9 करके, आप वहाँ से सीक्वेंस से सारी वीडियो देख लो, चाहे वो आपका अभी बताऊँगा एक एक चीज़, जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। तो वहाँ पर मैंने आपको ना पहले तो एक बार आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि पिछले वाले साल की है, उसमें सारा करवा रखा है। फिर आपको क्या मिलेगा कि इस बार में वन शॉट लेक्चर डाल रहा हूँ, एक ही बारी में आपको पूरा चैप्टर, पूरे क्वेश्चन, हर एक चीज़ वहाँ पे इंक्लूड हो रही है। आपको आइडिया आएगा कि अच्छा ऐसे करना। एक ही बारी में 4-5 घंटे का लेक्चर आता है और ज़बरदस्त आपकी होती है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, भले जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक होती है, उनके लिए भी हम उस हिसाब से फ़ी रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई कहता है कि नहीं सर मैं दिक्कत है, इतना फ़ी कर लो, कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है आपको क्लास मिल सके। बाकी जो यूट्यूब से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा वन शॉट लेक्चर आपके चल रहे हैं। नंबर सिस्टम का आया था, सिंप्लीफिकेशन का आया था, HCF LCM का आया, नेक्स्ट भी आप जल्दी ही आने वाला है, राइट। और आप लोग ये वीडियो लेट में देख रहे होंगे तो तब तक पता नहीं कितने लेक्चर आ चुके होंगे, ठीक है। तो आपने देखा हो कि हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे लेके चलो, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि मान लो आपने सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत वीक है, आपने उसमें कॉन्सेप्ट नहीं करा। अब ये चीज़ तो आपको इतना तो आपके बिहार दिमाग है, आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो, जियोमेट्री वगैरह कर रहे हो, बेसिक जो कैलकुलेशन होती है वो तो हर जगह आएगी ना। सिंप्लीफिकेशन है, कहीं पे आपका ऐसा तो हर जगह आ सकते हैं, चाहे वो आपकी फ्रैक्शन है, ऐसा तो हर जगह कहीं पे भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट अपने अच्छे से नहीं करे तो आप इन जगह पे बार बार परेशान होते जाओगे, और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं वो फिर कैलकुलेशन भी सही से नहीं करता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसके आंसर गलत हों। तो उसको सही करने के लिए बेटा सबसे पहले अपने बेसिक पे ध्यान दो यार, ठीक है। चाहे आप मेरी वीडियोस देख लो प्लेलिस्ट से, चाहे आप हमारा बैच ज्वाइन कर लो, हर एक चीज़ बिल्कुल जीरो से। आपने नाम तो देखा होगा यार, है ना, कि 0 to हीरो हम आपको बना देते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, राइट। हर एक सब्जेक्ट आपको होता है, ओके। तो आपको एक तो वो करना है कि प्लेलिस्ट आप सारी सीक्वेंस से वीडियोस देखते जाओ, मुझे से अपना प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको एक बारी क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन दिक्कत पता आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है, जो उस पर हमने एग्जाम्पल करे वो भी हमसे होगी, ठीक है, वो भी सर हमसे होने लग गया। अब जब हम उस पर अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने जाते हैं, आप कभी उस पर क्वेश्चन उठाओगे तो वो क्वेश्चन कई बारी गलत हो जाते हैं। अब वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं कि सर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने बोलो कॉन्सेप्ट पढ़ना, आपने बोला कि कॉन्सेप्ट कर लो क्लियर हो जाएगा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसे हमने समझ भी लिया, एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर नहीं हो रहे हैं। तो इसके बीच में जो गैप है ना, ये कॉन्सेप्ट और उसके बाद क्वेश्चन के बीच में जो गैप है ना, ये गैप को आप लोगों को फुलफिल करना है किससे, प्रैक्टिस से, ठीक है। इस चीज़ को मेरी गांठ बांध लेना कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, आप किन्हीं चीज़ों के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके लिए उतना कंफर्टेबल होते जाते हो, ठीक है। आपको वो चीज़ आसान लगती है, वो चीज़ ईजी लगती है। टीचर्स को देखते हो ना, हमारे सामने कोई चीज़ आती है, कोई सिर्फ हम टॉपिक देखते हैं, उस पर हम ईजिली कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको इतनी बार पढ़ा चुके होते हैं, इतनी बार हम उसे टीच कर चुके होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाता है। तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करोगे, जितना रिवीजन करोगे, वो चीज़ आपको क्लियर होती जाएंगी और क्वेश्चन आपके फिर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, उस पर 1-2 एग्जाम्पल लेके चल रहे हो, फिर प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएंगे। इतनी चीज़ आपने कर ली, फिर इसके बाद आप सीक्वेंस से जाओगे किस पे, अपने PYQs पे जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओगे, जो कि यार मैं तो आपको हर एक चीज़ बैच में करवाता हूँ, उसके लिए आपको परेशान नहीं है कि जब आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी हो ही रहे हैं, अब PYQ उठा लो उस टॉपिक का। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा था, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था, उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि सर क्या इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या मैं उस क्वेश्चन को करने में समर्थ हूँ, क्या मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने टॉपिक कर लिया। अब वो क्वेश्चन, उस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप उसे कर सकते हो,
राइट। अगर नहीं हो रहा है फिर क्या करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो वापस आओगे क्वेश्चन में, जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे पहले, तो जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया उसको देखो कि वहाँ पे किस टाइप का पूछा था, क्या पूछा था, और मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ लॉ लग रहा था, कुछ रूल लग रहा था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने कुछ गड़बड़ करी थी। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पे आओ, फिर यही पैटर्न फॉलो करो। डेफिनेटली यार, ट्रस्ट मी गाइज, ठीक है, इस तरीके से करोगे ना तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को फोड़ के रख दोगे, मतलब क्रैक कर लोगे। ओके, ये फंडा आप चलाओगे। मैथ की तो यार भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, और सीधे प्रैक्टिस पे मत जाओ, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे ना तो बहुत परेशानी होगी आपको। सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखने, परेशान हो जाओगे, डर जाओगे कि यार इतने हैवी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आपको पहले धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है आगे के लिए। आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट देखे, प्रैक्टिस तो आपकी चल ही रही है, फिर देखो बीच बीच में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो फिर पीछे आ जाओ, फिर से करो उसको। ये करना पड़ेगा यार। और अब आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि आपने भाई कि ये कर लिया कि इतना कर लो हो जाएगा, 10 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, कई बार तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत 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 छोटी वो चीज़ होती है, बहुत बेसिक चीज़ होती है, लेकिन आप लोग उसे नहीं कर पाते हो। क्यों? आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करा होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से आपको करवाएगा, अच्छे से आपको गाइड करेगा। बस मेक श्योर आप लोग उसे फॉलो करो, उसे आप मेहनत करो। तो मैथ का आपको कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा कि हाँ सर बात आपकी सही है। इसमें अगर कोई चीज़ मेरे माइंड से स्वाइप हो गई तो आप कमेंट मुझे कर लेना कि सर इसमें ऐसा भी हम कर सकते हैं। बाकी फिर अभी तो ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे और भी चीज़ें आएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा ओनली 9,999, ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियाँ होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सर मैथ का ये फंडा है। इसके बाद आपने इतनी चीज़ कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हो, अब आपको क्या करना है कि सर ठीक है हमें इतनी बात समझ आ गई, हमें इतनी बात समझ आ गई, अब हमने क्या करना है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट कर ली मैथ में, प्रैक्टिस हमने कर ली मैथ में, क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे हैं, अब आपने क्या करना है, अपने टाइम पे फोकस करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। देखो टाइम को कि सर मैं इस क्वेश्चन में ना अभी तो आप देखो एक चीज़ समझना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अभी आप किसी क्वेश्चन को करने में 10 मिनट ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। 20 मिनट ले लो, मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट ले लो एक क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं है। जब उसे सीख जाते हो ना, धीरे धीरे अपना टाइम कम करो। मान लो आप किसी क्वेश्चन को करने में पहले 5 मिनट का टाइम ले रहे थे, ट्राई करो कि यार वो क्वेश्चन 4 मिनट 30 सेकंड में हो जाए। ट्राई करो फिर वो क्वेश्चन 4 मिनट में हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस करो कि वो क्वेश्चन 3 मिनट में हो जाए, और अपनी स्पीड को बढ़ा लो। क्योंकि बेटा जब एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। जितनी आप लोग घर पे अपनी
हैबिट बनाओगे चीज़ों को करने की। मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसी क्वेश्चन को अगर 2 मिनट में कर रहे हो ना, ट्राई करो यार कि वो 1 मिनट 58 सेकंड में हो जाए। ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर किसी को पता नहीं होती है। ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली। और एक चीज़ और समझ लो, मान लो आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप उस क्वेश्चन को 20 मिनट में, 20 मिनट तो क्यों करोगे, मान लो उस क्वेश्चन को आप 5 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे आप करते जाओगे हर एक क्वेश्चन, तो उतना टाइम आप पे नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आप 2 सेकंड ही सही, ठीक है, उसे कुछ ना कुछ अपनी स्पीड आपको बढ़ानी, बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये चीज़ आपकी हो गई। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपने अपनी स्पीड भी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। ये तब की बात है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी आपसे भली भांति हो रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस का क्या फंडा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत न कर रहे हो। आई रिपीट, आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि आप उस चीज़ को गलत न कर रहे हो। मान लो आपने एक बारी क्वेश्चन करा, ठीक है, उसका आंसर सही आ गया, दूसरी बारी क्वेश्चन करा, उसका आंसर सही आया, आपने यहाँ पे छोड़ दिया कि हाँ भाई मेरे को हो गया, अब मेरे से हो जाएगा, मैंने छोड़ दिया। नहीं, आपको 1-2 बार उसे फिर देखो, हो सकता है कि एक बारी थोड़ी तुक्के में सही हो गया होगा इसकी, फिर देखो कि यार वो गलत तो नहीं हो रहा है। आप से 4, 5, 6, 7, 8 बार करो, मैथ में तो करना ही पड़ेगा, इतनी बार करो जब आपको लग रहा है कि हाँ यार अब मैं इसे किसी भी तरीके से कर रहा हूँ ना, आंसर मुझे हर बारी सही आ रहा है, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस हो गई। आपने 2-3 बार करा, उस टाइम तो सही आया, फिर कुछ दिन बाद करा, गलत आ रहा है। उसे हर तरीके से देखो कि ये कहाँ से कितना सिंप्लीफाई हम क्वेश्चन को कर सकें, वो करना है। मान लो कहीं पर आपके पास ऐसा है कि 2 × 18/9, कई लोग पता क्या करते हैं, वो करेंगे 18 2 जा 36 ही होता है अपॉन 9। अब आप इतना करने में आपने एक बार इसे मल्टीप्लाई करा, फिर आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे तो खैर मैंने छोटा नंबर लिया, बड़ा नंबर होता है तो बढ़ जाता है। आपको ऐसा अपनी प्रैक्टिस करनी है कि हम क्वेश्चन को कितना इजी कर सके। सीधे आएगा आपके माइंड में 9 2 18 2 2 4 खत्म, ठीक है। तो ये आपको स्पीड बढ़ानी है आपके, कब, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को कर लेते हो, बेसिक कैलकुलेशन जब आप अपनी कर लेते हो, उसके बाद आपको इन चीज़ों पर अपना फोकस रखना होता है, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत बेनिफिशियल होगा आपको। ये है आपका मैथ का फंडा। कोई भी दिक्कत होगी, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि भाई कि हमने सर का बैच नहीं लिया, ऑन पेड बैच नहीं लिया तो हम सर से नहीं पूछ सकते। आप पूछ लो यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। जब तक इस फील्ड में है आपके, हमेशा आपके सपोर्ट में, इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो, विदाउट हेजिटेट आप लोग अपनी क्वेरीज ले सकते हो। लेकिन जब बहुत सीरियस क्वेरीज होगी तभी लेना, नॉर्मल है तो आप वो जनरली वीडियोज़ में सारी सॉर्ट आउट हो जाती है, राइट। इतनी बात आपको भाई क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम एक दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, किसको, साइंस को। मैं आपको इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बताता हूँ, साइंस का क्या करना है। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, मेनली जो बेस होता है ना एग्ज़ाम का, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे आपके NCERT हो गई। अब कोई बोलेगा सर हम ICSE बोर्ड वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें और डीप होता है। भाई देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, इस बात को क्यों नहीं समझते तुम। अगर आप कहीं साइंस में आप लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सेल वाला चैप्टर अगर आप NCERT में पढ़ रहे हो, या आपके कोई भी स्टेट बोर्ड वगैरह है, या कोई भी आपका ICSE बोर्ड वगैरह है, हर जगह सेल तो सेल ही रहेगी ना, इस बात को समझ रहे हो, ठीक है। हमारी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो तो सेल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी NCERT में हमारी जो सेल थी वो हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट थी, वहाँ जाके कुछ और ही हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट हर जगह सेम होते हैं, उस चीज़ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो साइंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके जो स्कूल्स की बुक है, सॉरी मैं आपको मैथ में बताना भूल गया। मैथ में भी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपनी सबसे पहले स्कूल की बुक को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि सर वो आपको वैसे भी करना ही है। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो, एक बारी के लिए एज्यूम कर लो आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको स्कूल का तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ कर लो स्कूल का, स्कूल के लिए भी काम आ गया, प्रैक्टिस भी हो गई, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका गोल है, क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लैक करना है सैनिक का, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। एक तीर से आपके 2 निशाने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही स्मार्ट वर्क आपको करना है, हार्ड स्टडी आपको करनी है स्मार्ट वे के साथ, राइट। तो सबसे पहले आपने स्कूल की अपनी बुक को देखा, वहाँ पे जो भी आपको, और सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लो अच्छे से, ओके। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, अपनी स्कूल की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
पहली बात तो मैंने इसकी भी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे आप देख लो। बाकी अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो, बहुत मिनिमम फी है, उसे भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, क्योंकि उसमें फिर ना एक प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी जो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, उससे भी हाई लेवल का हम वहाँ बिल्कुल एक सिस्टम के हिसाब से हम करते हैं। फिर मतलब हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप तो करवाना ही पड़ेगा, है ना। फिर आप भी, आपके पास भी ये राइट होता है कि सर आप बताओ, आपने बोला कि ये देंगे वो देंगे, करो, रात 12 बजे फ़ोन करो, 2 बजे फ़ोन करो, हर क्वेरी आपके सॉल्व होगी, वो गारंटी है, क्लासेस की गारंटी है। अब जो साइंस होता है उसमें ना आपको मतलब कई सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। भले एक बारी के लिए आप साइंस में कुछ चीज़ों को याद भी कर सकते हो, जैसे मैंने कोई चीज़ याद कर ली कि भाई सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वे से कर लें, थोड़ी अपने आप से रिलेट कर लें हम साइंस को, क्योंकि साइंस वैसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना मैं उसे आपको प्रैक्टिकल वे में रिलेट करके समझाऊंगा, डेफिनेटली उसमें आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा। प्लेलिस्ट देख लेना, कितना ज़बरदस्त तरीके से हम लोग वहाँ क्लासेस करते थे, ठीक है। तो सेम थिंग आपकी यहाँ भी होगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइंस का भी आपको वही है कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम क्लासेस को करते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, एक चैप्टर आपने कर लिया, उसके बाद उस पर जो भी एग्जाम्पल बन रहे हो, और हमेशा ध्यान रखना साइंस का ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आएंगे, हमेशा बीच से क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ बीच से आपको क्वेश्चन आते हैं, इस बात का भाई आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आप कोई सा पढ़ रहे हो, आप स्पीड वाला पढ़ रहे हो, आप लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, वहाँ से तो देखो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। आपका हीट वगैरह हो गया, आपका फोर्स प्रेशर वगैरह हो गया, कितना बेसिक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो एक बार आपने वो कर लिया, आपने एग्जाम्पल के तौर पे छोटी छोटी चीज़ें देख ली, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कभी कभार डायरेक्ट, वो चीज़ आपने कर ली। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब आपको थोड़ा सा PYQ पे जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है, जो कि मैं तो आपको बताते रहता हूँ हर बारी हर टॉपिक में, वहाँ पर जाने, फिर देखना कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या मैं उस क्वेश्चन को करने में एबिल हूँ, क्या मैं उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ ईजिली, नहीं कर पा रहा हूँ। वापस आओ, देखो कि यार जब यहाँ पे जो टॉपिक मैंने पढ़ा वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है उसी के आसपास के, उसी के जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप फिर वहाँ अपने कॉन्सेप्ट पे जाओगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन तैयार कर लोगे। भले यहाँ तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बना के दी जाती है, आपको बस उसे खाना होता है, इस तरीके से आपको यहाँ हर चीज़ परोसी जाती है, फिर आपको परेशान नहीं होना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि अच्छा सर साइंस का ऐसा फंडा है, और डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो साइंस में आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हम अभी एक बेसिक लेवल पर चल रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको कर लोगे कुछ टाइम बाद आपको नई स्ट्रेटजी आएगी कि अब आपको हाई लेवल को कैसे करना है। ओके चलो, फिर मैं आपको इंटेलिजेंस को बोल रहा हूँ। अब देखो यार, इंटेलिजेंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों स्कोरिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कहीं कहीं पे मैथ भी लिखती है, इंग्लिश भी लिखती है ना। ये हर चीज़ का आप ये कह दो कि ये समेशन है, मैथ भी लगेगी, इंग्लिश भी लगेगी, साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, देखे होंगे ना, जो आपके एनालॉजी होती है, अगर आपने पढ़ी होगी एनालॉजी, जैसे वर्ड एनालॉजी में आता है क्वेश्चन, है ना। तो वहाँ पर मतलब कई बार साइंस के क्वेश्चन भी डाल लेते हैं, GK के क्वेश्चन भी डाल लेते हैं, है ना। इंटेलिजेंस स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पर मैथ भी लगती है, और जिसने थोड़ा कॉन्सेप्ट से यहाँ पर पढ़ लिया ना, ठीक है, तो उसकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। अब इसमें यार ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, इसके लिए अब देखो, इसके आपके पास पहली बात स्कूल में भी ये आपको नहीं रहता है, इसके आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, ठीक है। तो ट्राई किया करो आप इंटेलिजेंस को। अब कहाँ से करोगे? एक तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी होगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, या तो आप क्या कर लो, मैंने ना ये बैच में करवा रखा होगा, ठीक है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप इसे कर सकते हो। या अगर आपको सेपरेट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी लेना होता है ना, तो वो भी हम पे फैसिलिटीज़ रहती है। ऐसा नहीं है कि और लोग क्या करेंगे ना, आपको लूटने का ट्राई करेंगे, है ना। अब मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगा, जितना मतलब लोगों की क्वेरीज आती है सर ऐसा है वैसा है, कई बार होता है सर हमने वहाँ फीस दे दी, अब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ करवाई जाएगी। अब इंटेलिजेंस क्या है, कोई मैं आपको बता नहीं सकता कि इस बुक को कर लेना हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंस ना डायरेक्ट बुक से भी आपको समझ नहीं आती है। भले नाम इसका इंटेलिजेंस है, आपको अपना माइंड यूज करना होता है, लेकिन एक बार ना आपको रॉ मटेरियल जो डेटा होता है कि आपको जाना कहाँ है, वो आपको एक बार मिलना चाहिए, तो फिर आप उसे इजीली कर सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस बहुत स्कोरिंग होता है, आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ट्राई करना है 25 में से 25 करने का। पिछली बार आपने देखा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक से आते हैं, जो आपका कैलेंडर होता है, क्यूब एंड डाइस से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन आपका हो गया। तो ये तो आपको हर चीज़ मैं करवाता हूँ, आपने देखा होगा करवाने का तरीका ज़बरदस्त होता है, वो गारंटी रहती है, वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जो चीज़
चीज़ आपको हम करवाएंगे डेफिनेटली आपको क्लियर होगी, आपको लगेगा कि यार हम यार क्या वैल्यूएबल चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसकी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन है गारंटी है कि डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इंटेलिजेंस को आपको ये फंडा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्या वजह आपके पास, इंग्लिश का। फिर इंग्लिश का देखो भाई, जब तक आपने इंग्लिश के बेसिक रूल ग्रामर नहीं करे तो क्वेश्चन पे तो जाना भी मत यार। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको यहाँ पे ग्रामर करना पड़ेगा इंग्लिश का, नहीं तो क्या ही करो। अब आपको टेंस का नहीं पता है तो सर मैं कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर दूँ, तुम लोग ही बताओ मुझे। हमें मॉडल से नहीं पता है, हम कैसे किस सिचुएशन में कहाँ उसे फिट कर दें, तुम लोग ही बताओ। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे कर लोगे जब तक आपको लॉ नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, थर्ड के साथ क्या लगता है, तो कैसे करोगे आप लोग, तुम लोग ही मुझे बताओ। नाउन का आता पता नहीं है कि कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन क्या है, प्रोनाउन का नहीं पता आपको, है ना, तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो ये तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस आपको रखना होता है। इसमें आप क्या करोगे, ग्रामर निकालो सबसे पहले। आई थिंक ये तो आपके स्कूल में भी होगा। ग्रामर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके होते हैं ग्रामर में, वो आपको करना है। आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी ये होते हैं, वो आपको सीक्वेंस से देखना है, धीरे धीरे उनको देखना है, अच्छे से आपको उसको देखना है। फिर आपको नाउन में देखो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, नाउन के जो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जो जेंडर होते हैं ना, वो चीज़ आपको एक बार अच्छे से करनी है। उसके बाद ये बेसिक चीज़ आपको हो जाती है, फिर आप लोग किस पे जाओगे, टेंसेस पे जाओगे। टेंसेस को आपको अच्छे से देखना होता है यार। एक बार अगर आपको टेंसेस भी क्लियर हो गया, उसके बाद क्योंकि आपके सामने जो भी सेंटेंस आते हैं ना, अब कई बार सेंटेंस में एरर भी पूछे जाते हैं, वो एरर आपका फाइंड कर पाओगे। सर जब हमें टेंसेस क्लियर होंगे, सर जब हमें पर्सन क्लियर होंगे कि भाई इसके साथ ये लगना है, इसके साथ वो लगना है, जब हमें वो चीज़ क्लियर होगी, कहाँ इज एम आर लगेगा, कहाँ वज वर लगेगा, कहाँ हैड बीन, ये सारा जो भी फंडा है टेंसेस से आपको क्लियर हो जाता है, तो वो आपने करना है। ये हो जाएगा, इसके बाद आपको किसको करना है, मॉडल्स को करना है। वर्ब वगैरह वो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर लिया होगा। ठीक है, मॉडल्स वगैरह को करना है। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी ना आपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज लेना है, नाउन, प्रोनाउन वगैरह इनका बेसिक फंडा लेना है, वर्ब वगैरह का बेसिक फंडा लेना है। कभी भी जब आप वर्ब वगैरह पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस पे नहीं जाना है, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ब लगती है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, और ये सब्जेक्ट वगैरह का जो आपको प्रॉपर जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, वो आपको टेंसेस से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो जब आप पहले टेंसेस करोगे, उसके बाद फिर आप सेकंड राउंड में जाना वर्ब वगैरह पे, वहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि जो भी आपके पास बुक होती हैं वहाँ डायरेक्ट आपको वही चीज़ लिखी होती है, वर्ब में आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे। अब आपको यार अता पता नहीं सेंटेंस फॉर्मेशन का है, तो वर्ब कैसे फिट कर दोगे वहाँ, मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये सीक्वेंस होता है, भले बुक में तो दिया होगा कि ऐसे कर लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह, तो उसको एक ही बारे में क्लियर मत करो, पहले उसका बेसिक नॉलेज दो, फिर आप से टेंसेस पे आ जाओ। अगर सबसे पहले आप टेंसेस करोगे तो और बढ़िया, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें भी आपके सब्जेक्ट आते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑब्जेक्ट पढ़ना है, किस हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में उलट पुलट होता है वो आपको देखना है ना। ये चीज़ आप जब आपको क्लियर होती है, फिर आप मॉडल्स पे आओगे, फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आओगे, फिर आप एक्टिव पैसिव पे आओगे। जब आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे एक्टिव पैसिव कर लोगे, मुझे ये बताओ मुझे कि जब तक आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव कैसे कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे कर पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है यार। ठीक है, इस पर मैं सेपरेट भी आपको बनाऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी। ठीक है, भले ये भी प्रॉपर चल रही है, इसमें आपको एक ओवरव्यू मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक अभी हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, कि आपको एकदम से हाई फाई चीज़ें बताऊँगा तो यार कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से करोगे डेफिनेटली भाई आपको क्लियर होंगी चीज़ें। लास्ट हम इसमें देखते हैं SST। लिस्ट भी आप चेक कर रहे हैं इन सबकी। ठीक है, SST तो यार अब मैं क्या ही बोलूँ, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री, जियोग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स वगैरह आएगी। सबसे जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, हिस्ट्री वगैरह लगता है कि कौन पढ़ेगा इनको, लेकिन यार अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला उस हिसाब से इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा रहा है ना, तो हिस्ट्री बराबर सब्जेक्ट नहीं। इतना मज़ा आता कि पहले के लोगों ने क्या क्या करा था, कैसा कैसा करा था, है ना। भले वहाँ कई सारी चीज़ें होती है जो कि काम की नहीं होती हैं, है ना, कि यार कहा जाता है कि वो राजा था, उसने उतनी शादियाँ करी थी, उसकी उतनी पत्नी थी, उसके उच्च बच्चे थे। भाई हम क्या करें, उसकी जितनी भी पत्नियाँ थी, जितनी भी शादी करी, हमें क्या मतलब उससे, है ना। लेकिन ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी होती हैं कई सारी। हम मतलब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह
हुआ करते, जो भी पहले के लोग हुआ करते थे, उनको जब स्टोरी पढ़ते तो आपके सामने कुछ जुनून सा आपके अंदर आता है कि यार हमें भी ये करना है ना। पॉजिटिव वे में लोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी आपको। हिस्ट्री की प्ले लिस्ट चेक करना, मज़ा ही आ जाएगा, तो मैं गारंटीड है, ठीक है। जियोग्राफी की करना, मज़ा आएगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ऐसा करवाता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उससे भी उसमें इंटरेस्ट आ जाए, और जिसको आई रखा होगा वो तो डेफिनेटली कर लेगा, ठीक है। बाकी ये तो हम जब बैच होते, देखो यार बैच में ये होता है ना, आप बोल रहे हो कि सर बार बार बैच कर रहे हो, बैच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे, मुझे पता है ना, कहीं ना कहीं तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। अब वहाँ की आप फ़ी देखोगे, वहाँ की फैसिलिटीज़ देखोगे, यहाँ की फ़ी देखोगे, यहाँ की फैसिलिटीज़ देखोगे, बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। मेन चीज़ होती है ना, जो हमारा जो कनेक्शन होता है ना, पहली बात तो यार जब आप क्लास ले रहे हो तो आप ना बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए मेरे साथ, है ना, कि भाई हम सर से जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम विदाउट हेजिटेट हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, है ना, बच्चों की प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं। कई बार बच्चे कहने से हेजिटेट होते हैं, उसके लिए आपको एनी टाइम डाउट मैंने रखा है कि 24/7 क्लास में दिक्कत हो रही है ना, सबके सामने नहीं पूछ पा रहा है ना, पहली बात तो मैं सबको फ्री कर देता हूँ कि फुल फ्रैंक रहा करो, अच्छे से हमें देखना है ना। फिर भी जिसको हेजिटेशन होती है तो अलग से आप कॉल कर सकते हो, अलग से आपके पास पूरा मैंने ऑप्शन रखा होता है बैच में, है ना, कि कैसे आपको हमसे इंटरेक्ट करना है ना, ताकि यार कुछ भी करके आपको क्लास जो मिलती है ना बिल्कुल कंफर्टेबल मिलती है कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सको। फिर वो आपको हर जगह एप्लीकेबल, हर जगह वो आपको बहुत बढ़िया हेल्प करता है। बात कर रहे थे हम एसएसटी की, तो सबसे पहले यार अगर आप अपनी स्कूल की बुक को फॉलो करोगे, अब बोलोगे सर 8th क्लास में है हम, तो उसमें तो सब कुछ नहीं होता है, 7th में तो बहुत बेसिक से दिया रहता है ना, तो आपने पहले तो पढ़ा ही होगा। बाकी पहले वीडियोस पे जाओ, उसमें जो चीज़ करवाई जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है उस चीज़ को करो। सेपरेट वीडियोज़ भी इन पे आएंगे अलग से कि हिस्ट्री जियोग्राफी इनको आप कैसे करोगे। अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया और कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया कि भाई हमें कैसे करना है। हमेशा एक चीज़ जो भी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ ट्राई किया करो कि उसमें क्या करने का, अपनी स्कूल की बुक को स्टार्टिंग में प्रायोरिटी देने का। भले जब मैं करवाता हूँ वहाँ तो हम तो बिल्कुल फिर परेशान होना ही नहीं है ना कि कैसे करना, क्या करना है। हर एक चीज़ आपको बताई जाती है कि भाई अब ये करो, अब ये करो, इस टाइम ऐसा करो, उस टाइम वैसा करो, वो हर एक चीज़ वो फिर हमारी गारंटी होती है, आपको बस फॉलो करना होता है ना। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल की बुक को थोड़ी प्रायोरिटी देनी है ना, क्योंकि वो आपको वैसे भी करना है। कई बार आपका ना मूड कभी कभार चेंज हो जाता है कि चलो यार एग्ज़ाम नहीं देता हूँ, तो स्कूल का पढ़ रखा होगा तो काम आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसकी गारंटी है। और ज़बरदस्त आप लोगों को मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल यार आपके आस पड़ोस वाले बिल्कुल चौंक जाए कि इसने क्या कर दिया, ठीक है। और पहले ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना है, कई बार आप में डिमोटिवेशन आएगी, लेकिन आपको बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, निकल जाएगा, अच्छा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंट होकर के आपको मेहनत करनी है, तब जाके कुछ होता है, ठीक है। धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करो, हमेशा करो। सोचा होगा आपने ये भी सुना होगा, अगर हम एक दिन थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो लगा लो 1 महीने में हम कितने आगे बढ़ जाएंगे, और जिसने कुछ भी नहीं करा वो कितना पीछे रह जाएगा। और इमेजिन करना कि जब तुम ये सोच रहे हो ना कि हम प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की करेंगे, इसको क्रैक कर लेंगे, उस टाइम आपके साथ वाला बच्चा ज़बरदस्त मेहनत कर रहा होगा। जब आप सिर्फ सोच रहे हो ना, तब सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। आपने ये सुना भी होगा कि जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जगना पड़ेगा, जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जगना पड़ेगा। बड़ा सपना तो बेटा तूने देखा है, तो तुझे ही इसे पूरा करना होगा, है ना। अब औरों को देख के मत करना कि और लोग मज़े कर रहे हैं, और लोग ये कर रहे हैं। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी कंडीशंस अलग होती है, सबका माहौल, सबका एटमॉस्फेयर अलग होता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दो, जो चीज़ आपके पास, जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका भरपूर आप इस्तेमाल करो। डेफिनेटली आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, राइट। तो हर चीज़ मैंने आपको बता दी। होप आपको यहाँ से स्ट्रेटजी कुछ पता चली होगी कैसे हमें चीज़ों को करना है। कोई भी इश्यू होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी आपको सामने समस्या आएगी तो फील फ्री टू आस्क मी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी इसको और भी आपके पास इसके हाई लेवल की चीज़ें फिर हम कुछ दिन में करेंगे इसमें, कि कैसे आपको आगे की चीज़ों को प्रोसीड करना है, ठीक है। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। और कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, कोई भी आपकी समस्या होगी, डेफिनेटली आप मुझे बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी